क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम इसका ये बस यही लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे दिखाए। अब यहाँ से हम ये क्वेश्चन इस तरह पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है द sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24, find the sides of square. दो स्क्वायर हैं, अगर हम उनके एरियाओं का हम सम करेंगे, उनका एरिया का हम इनका तो 468 आएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर जो पेरीमीटर उनके जो कि अलग अलग पेरीमीटर हैं उनकी डिफरेंस अगर हम करेंगे 24। इसका मतलब ये हुआ है कि स्क्वायर एक बड़ा है एक छोटा है। इसका मतलब है जब एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा, इसका मतलब जो स्क्वायर बड़ा उसका बड़ा साइड एक उनके छोटी साइड दूसरे के छोटी साइड होंगे। क्योंकि स्क्वायर के साइड हमें पता है स्क्वायर के साइड्स आर इक्वल। जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, जो पेरीमीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है। ये आपकी फार्मूला पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ज़रा समझेंगे। यहाँ हम स्क्वायर लेंगे, एक लार्जर स्क्वायर लेंगे हम, बड़ा, ठीक है। स्क्वायर क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल हमने। और दूसरा हम रखेंगे इतना, ठीक है। ये वाई है, वाई मीटर है, यानी बड़े साइड का स्क्वायर जो बड़ा स्क्वायर है इसकी जो साइड हमने रखा x मीटर, जो छोटा रखा y मीटर। अब वी नो दैट फार्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर जो होता है वो आएगा 4 इंटू एक्स एम। इसी तरह यहाँ पर एरिया इसका क्या आएगा, y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर आएगा 4y_m। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। वो कह रहा है कि क्वेश्चन द स्क्वायर्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू 480। अगर दो स्क्वायर हैं, अगर हम उनका एरिया लेंगे यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जमा करेंगे वो 468 के बराबर होंगे। अगर हम इनका पेरीमीटर को लेंगे यानी माइनस करेंगे 4x और -4 वो 24 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। बस इतना लिखना है, लेट द साइड शाबाश ऑफ लार्जर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर रखा हमने, x मीटर। लेट द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू y मीटर। ये तक तो आ गया। अब आपको पता है एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर जो मैंने अभी लिखा किसके बराबर होगा, साइड इंटू साइड होगा एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसी तरह हो गया पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मीटर, ठीक है। क्योंकि हम ये निकाल के रखेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू शाबाश y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल 4y_m, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर हम इनके स्क्वायर एरिया लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये पहली एक्सरसाइज है, इक्वेशन है। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल 468। हमने बड़े साइड का स्क्वायर का साइड x रखा, दूसरे स्मॉलर का y हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। ये सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर्स। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि इनका जो पेरीमीटर है 4x माइनस 4y वो 24 के बराबर है। x माइनस वाई किसके बराबर आएगा, 24/4 वो आएगा 6। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंसेप्ट है, क्योंकि हम अगर फर्स्ट इक्वेशन की तरफ देखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468,
दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इन 2 वेरिएबल्स। हमारा सिलेबस में सिर्फ 1 वेरिएबल की बात हो रही है। अब आपको यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन आपने बनाई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ पर चाहे आप x का वैल्यू निकालो या y, अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x तो y इज इक्वल टू x माइनस 6। तो जो आपको यहाँ वैल्यू अच्छा लगेगा, चाहे x का निकालो सेकंड इक्वेशन में से, चाहे सेकंड इक्वेशन में से y का वैल्यू निकालो, put that value in first, you will get a quadratic equation in one variable, that is हम यहाँ from second लिखेंगे, from second equation यहाँ x is equal to 6 प्लस y। मैंने यहाँ सेकंड इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y, मैंने इसका नाम रखना है थर्ड इक्वेशन। ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। शाबाश। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468। x स्क्वायर क्या है? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, x की जगह प्लस वाई स्क्वायर अपना है इज इक्वल 468। आप खोलो इसको, 6 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर, शाबाश, प्लस 2ab 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 468। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर और वे वाई स्क्वायर क्या बन गया? 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस क्षेत्र प्लस 4 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। इस माइनस 468 राइट साइड में था, इसको मैंने लेफ्ट में लिया ताकि इसके साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? शाबाश, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस। ठीक है, अब यहाँ से करो माइनस, क्योंकि 468 8 में से 6 कितने हो गए? 8 में से 6 हो गए 2, शाबाश, 6 में से 3 हो गए 3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432, क्योंकि हमने 468 में से 36 निकाला, तो 8 में से 6 हो गए 2, 6 में से 3 हो गए 3, 432 माइनस, क्योंकि बड़ा वही है 468 माइनस। तो यहाँ हम और इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे ताकि हमारी कोफिशिएंट ए बी सी छोटे हो जाएंगे, तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे को मल्टीपल्स ऑफ 2 है। 2 2 1 2, 2 6 12 माइनस 2 2 4, 2 16 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप ये बन गई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट ऑफ 2 12 और ये c है, तो हमने 2 कॉमन निकाला ताकि ए कोफिशिएंट्स ए जो ए बी सी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ये छोटे बनेंगे। अब यहाँ आपको अपनी मर्जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, सिंप्लिटिक मिडिल टर्म बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पर यहाँ y है इस वक्त का वेरिएबल, तो हम a लिखेंगे, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 1, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ b यानी y, b 6 है, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म माइनस 216। यहाँ पर हम y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, क्योंकि हमने इस वक्त क्वाड्रेटिक y में आई, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू निकाला x का, अगर हम y का निकल तब क्वाड्रेटिक x में आएगी। सो गो y इज इक्वल टू माइनस b है 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू c हो गया 216 डिवाइडेड बाई, शाबाश, divided by 2 1s are 2. So y is equal to minus 6 plus minus under root of goes क्षेत्र ये minus minus goes plus, करो ज़रब 7 शरा ज़रब 4 4 6 4 6 24, शाबाश, 2 आया कैरी 4 1 4, 4 गए 6, ठीक है, 4 गए 8 divided by 2 1s are 2, y is equal to minus 6 plus minus under root of,
864 को हम ये क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 2 सो गो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर तो रूट छुन। तो यहाँ पर क्या है शाबाश y किसके बराबर है -6 प्लस माइनस 30 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू आएंगी गो y इज इक्वल टू एक होगा -30 डिवाइड बाई 2 एक होगा y इज इक्वल टू -6 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 ये हो गया -36 डिवाइड बाई 2 ये आया -18 ये आएगा शाबाश 24 डिवाइड बाई 2 ठीक है ये आ गया 12 x का 12 x का वैल्यू -18 शाबाश। हमने x क्या रखा ये आपको पता होना चाहिए हमने x का लार्जर साइड ऑफ सॉरी y क्या रखा स्मॉलर स्क्वायर गो वी विल रिजेक्ट नेगेटिव साइन मेजर कैन नॉट बी रिजेक्ट दिस वैल्यू ठीक है लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर साइड ऑफ स्मॉलर क्योंकि y का वैल्यू निकाला स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 12 मीटर देयरफॉर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 प्लस y क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है 6 प्लस y सो को x इज इक्वल टू शाबाश 6 प्लस y कितना हो गया 6 प्लस y हो गया 6 प्लस y हो गया 12 x इज इक्वल टू 18 मीटर ये आपका आया आंसर ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4.3। तो अब हमें एक स्क्रीनशॉट